किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज का हमारा विषय रहेगा सरसों का। और सरसों का विषय इसलिए रहेगा कि सरसों की बिजाई का लास्ट सप्ताह चल रहा है और बहुत से किसान भाइयों के फोन भी आ रहे हैं और मैसेज भी आ रहे हैं कि हम सरसों के बारे में क्या करें, बिजाई करें या न करें, आगे भाव कैसा रहेगा। हर किसान को इस बात की चिंता है कि आगे आने वाले समय में सरसों का भाव क्या रहने वाला है। और साथियों, ये चिंता होनी भी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कि जिस जिन्स के भाव कम मिलते हों, वास्तव में किसान उस जिन्स की बिजाई यदि नहीं करेगा तो उसको फायदा होगा। ये एक वास्तविकता है। जिस जिन्स के भाव कम होंगे उसकी बिजाई करेगा तो उसे नुकसान होगा। इसलिए किसान इस बात से चिंतित है कि हम सरसों की बिजाई कर रहे हैं। सरसों के अंदर आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा बीमारी की मार जो है लगातार पड़ रही है। नरमा से भी भयंकर स्थिति बीमारी के मामले में सरसों के ऊपर आ रही है। इस बारे जो मेरे पास अपडेट निकल के आ रहे हैं, जो मैं किसानों से बात कर रहा हूँ, चाहे वो सिरसा का बेल्ट हो, चाहे वो मंडी आदमपुर का बेल्ट हो, चाहे वो झुंझुनू साइड का बेल्ट हो, चाहे वो अर्जनसर और कोटा का बेल्ट हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बहुत से किसान मेरे दोस्त बने हुए हैं। मैं उनसे बार बार पूछता रहता हूँ। उसके आधार पर जो मैं जानकारी देता हूँ, वो जानकारी यदि आपको ठीक लगे तो आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आपसे ये विनती और निवेदन करता हूं कि आप यदि इस चैनल के साथ जुड़ेंगे, इसे सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबाएंगे, तो आपको समय पर वीडियो मिलेगा। और पूरा ओवरऑल पंजाब, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तक की जो बिजाई के आंकड़े हैं, उत्पादन के आंकड़े हैं, जो किसानों से फीडबैक मिल रहा है, वो आपको सुनने को मिलेगा। उस बात का आपको पता चलेगा। साथियों, मैं सरसों के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि झुंझुनू साइड में तो मेरे साथ कम से कम 20 किसानों की बात हो चुकी है। पिलानी है, राजगढ़ है, झुंझुनू साइड में तो सरसों की बिजाई के लिए अब की बार पानी खत्म हो चुका है। बहुत ही कम पानी है, जिसके कारण सरसों की बिजाई बिल्कुल ही कम उतारा हुई है, बिल्कुल ही कम हुई है। नंबर 2, अर्जनसर और कोटा साइड में भी जहां जहां 10-10 नोजलें चला करती थी, वहां 2-2, 3-3 नोजलें चली हैं, वहां भी पानी की भारी कमी हुई है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हिसार से लेकर सिरसा, हनुमानगढ़, गंगानगर, ये इतना लंबा चौड़ा बेल्ट है, इसके अंदर भी किसान सरसों की बिजाई करने से हाथ पीछे खींच रहा है। क्यों खींच रहा है? कि इस बेल्ट के अंदर 3 साल लगातार किसानों को देखते हुए होगे, पिटते हुए होगे, क्योंकि यहां फंगस और मरगोजा नाम की बीमारी जो है किसान को भारी नुकसान पहुंचा रही है और उसका कंट्रोल नामात्र किसान ही कर पा रहे हैं, बाकी किसान नहीं कर सकता। इसलिए ये किसान भी सरसों को महत्व नहीं देकर चने की बिजाई को महत्व दे रहे हैं, क्योंकि चने का भाव पिछले दिनों ठीक ठाक मिला, अब भी ठीक ठाक चल रहा है। कुछ मंदा जरूर है पर ठीक ठाक चल रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो किसानों का जो फीडबैक आ रहा है, जो बिजाई का अनुमान निकल के आ रहा है, आप मान के चलो कि एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, वो हो सकता है किसी किसान ने नहीं सुना होगा, इसलिए दूसरा वीडियो बना रहा हूं। और ये क्यों बना रहा हूं? कि किसानों की मांग पर बना रहा हूं कि सरसों में आगे क्या रहने वाला है। साथियों, बिजाई कम होगी तो उत्पादन ही कम होगा। जिस तरह नरमा के अंदर लगभग 20 लाख हेक्टेयर के अंदर अब की बार बिजाई कम हुई थी, और आप सभी को पता है, और इस बात का भी पता है कि अब जो सरसों की बिजाई चल रही है, आप अपने आसपास के किसानों से बात करके पूछ लीजिए, देख लीजिए, आप अपने गांव का सिस्टम देख लीजिए। हर किसान चने के बीज के बारे में पूछ रहा है। चना का बीज कौन सा बोए, चना कितना बोए, चने में कौन कौन सी भी, मतलब चने की ओर किसान का रुझान बढ़ता जा रहा है। साथियों, चने के ऊपर एक वीडियो अलग से बनाया जाएगा, क्योंकि चने की बिजाई लगभग नहरी क्षेत्र में 15 दिन और चलेगी। उसके बाद में कितनी बिजाई होने की संभावना कितनी हुई है, ये जो अपडेट निकल के आएगा ये मैं आपको बताऊंगा। परंतु एक बात आप नोट कर लेना कि बरसात से जो भरतपुर एरिया के अंदर या राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से के अंदर बरसात से जो बिजाई हो रही, जयपुर साइड में जो बिजाई हुई है वहां सरसों को छोड़कर चने की बिजाई ज्यादा हुई है। उस एरिया का अपडेट निकल के आ चुका है, परंतु अपने एरिया का अब तक अपडेट निकल के नहीं आया। साथियों,
मैं आपको हर तरह की जानकारी जो किसानों से मिल रही है, किसानों से बात करने से जो पता चल रहा है वो ही पहुंचा रहा हूं। यदि कम बिजाई के अंदर यदि सरसों का प्रोडक्शन घटता है और यदि मौसम पिछले साल की तरह थोड़ा खराब हो जाता है, तो आप मान के चलो कि सरसों सरकार को एमएसपी पर नहीं मिलेगी। जिस तरह अब नरमा नहीं मिल रहा है तो आगे सरसों भी नहीं मिलेगी। और सरकार के पास यदि सरसों का स्टॉक नहीं होगा तो सरसों के भाव को सरकार नहीं दबा पाएगी, नहीं रोक पाएगी, चाहे दुनिया भर का पाम ऑयल विदेश से मंगवा ले। सरकार कोशिश कर रही है, फ्री में बीज दे रही है, एमएसपी बढ़ा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सरसों की बिजाई करवाई जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि सरसों की बिजाई से किसान हाथ पीछे खींच रहा है और लगभग 30% तक बिजाई घटने के आसार बने हुए हैं। 30 तो यदि नहीं घटेगी, 20 भी घटेगी तो भी बहुत ज़्यादा नुकसान सरसों की पैदावार को होगा। पिछले साल भी मैंने बहुत सरसों की बिजाई होते ही बता दिया था कि प्रोडक्शन 65 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, 75 लाख उत्पादन ही होगा, चाहे 1.25 करोड़ बताएं। अरे वही हुआ है साथियों। परंतु विडंबना यह रही कि सरसों की खरीद सरकार ने बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में कर ली। वो अपना सरसों बाजार में बेच रही है और भाव को दबा रही है। यदि आज सरसों सरकार के पास नहीं होती तो सरसों के भाव 7,000 रुपये हाजिर मंडियों में होते। मैं आपको सच्चाई बता रहा। परंतु मुझे लगता है कि यदि कम बिजाई के चलते इस बार 2025 के अंदर जो सरसों आएगी, उस समय एमएसपी पर सरकार को यदि यही पोजीशन रही तो सरसों नहीं मिलेगी, क्योंकि अब की बार किसान सावधान और सचेत हो रहा है। जिस चीज का जिनका भाव नहीं मिल रहा है वो उसकी बिजाई से हाथ पीछे खींच रहा है। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। मैं ये नहीं कह रहा सरसों की बिजाई ना करो, सरसों की बिजाई करो। सरसों में दूर दूर तक कहीं मंदा दिखाई नहीं दे रहा। 6,000 रुपए के लगभग का भाव जो आज मिल रहा है, इससे मंदे की तो कोई संभावना नहीं रही। आप 6,000 पक्का मान के चलो। गांव में कई ये कम तेल का हवाला दे करके भी आपके सरसों के अंदर 37 तेल है, 38 तेल है, 100-200 रुपए घटा रहे हैं। ये एक अलग बात है, क्योंकि क्वालिटी के भाव हर एक आदमी देता है। यदि कोई 20 किलो दूध देने वाली भैंस के बराबर का भाव यदि 10 किलो दूध देने वाली भैंस के बराबर करता है तो वो नहीं होता है। जिस माल का जितना वैल्यू होगा उतना भाव मिलेगा। परंतु सरसों के अंदर कहीं दूर दूर तक मंदा नहीं दिखाई दे रहा है। बिजाई घटने के समाचार हैं। और यदि आगे रोग बीमारी आती है और प्रोडक्शन पिछले साल जैसे पिट जाता है तो आप मान के चलो कि सरसों बेहद कमजोर रूप में बाजारों में दिखाई देगी। साथियों, मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जो किसान भाई सरसों के बारे में अपडेट पूछ रहे हैं, जिन किसान भाइयों के घरों में सरसों पड़ी है या बिजाई कर रहे हैं, वो सरसों में मंदी नहीं माने। सरसों में मंदी कतई नहीं है। ये बात मैं आपको सच्चे 100% लिख सकते हो। और मेरे नंबर भी बहुत किसानों भाइयों के, यदि मंदी आती है तो आप मेरे से बात भी कर सकते हो मंदी क्यों है। यदि आप 15-10 दिन यदि 100-200-500 घट जाती है वो एक अलग बात है। परंतु सरसों के अंदर कतई आगे आने वाले समय में मंदी दिखाई नहीं देती। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके किसानों तक पहुँचाएँ। किसान की आवाज़ के साथ जुड़े, किसानी संगठन को बढ़ाएं ताकि हर एक किसान को इन बारे पता चले। आप अपने एरिया की रिपोर्ट कमेंट के माध्यम से इस वीडियो के नीचे डालें ताकि हर किसान को इस बात का भी पता चले कि उस एरिया में क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है। और आप अपने यार मित्र दोस्तों को भी ये बात बताएं कि अब की बार सरसों की बिजाई की ये पोजीशन चल रही है। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके किसानी हित में काम करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इतनी ही बात आपसे विनय निवेदन हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि आप किसानी को जिंदा रखने के लिए किसान हित में काम करें, किसानी संगठन को बढ़ाएं ताकि किसान की आवाज़ कोने कोने तक पहुंच सके। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।